वीडियो आपका द ऑफिसर एकेडमी 7000 MCQ सीरीज है। आज के वीडियो में हम देखेंगे गुप्त काल से क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी टीचर और बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना करी थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदेवराय ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था ये पंचतंत्र। झांसी के पास देवघर का मंदिर है और इलाहाबाद के पास गारवा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के लिए महत्वपूर्ण अवशेष मिले हुए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त कला। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? आप सबको पता होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने ये उपाधि धारण की थी। नालंदा ताम्रलेख ने किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आप सबको पता होगा इसका राइट, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन नाम से जानते थे। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति आर्यवर्त के किसके शासक में जिक्र किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशासित का लेखक कौन थे? तो हरिसेन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किस में मिलता है? तो इलाहाबाद अभिलेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो गुप्त वंश ने ही सबसे ज़्यादा शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, नगरों का कार्मिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों के सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इसका जो राइट आंसर होगा गुप्त वंश ने दिया था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या हुआ करती थी? तो उपज का छठा भाग इसका राइट आंसर होगा। किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? तो RS शर्मा इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है? तो दिनार नाम से अंकित है, आप इसे याद रखिएगा। इनमें कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो त्रामलिप्टी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या दी थी कि पृथ्वी ने अपने दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने ये बताया था। किस प्रकार भूमि को अग्रत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चंद्रगुप्त II के टाइम पे आया करता था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो गुप्त वंश के शासक हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसने विक्रमादित्य का उपाधि धारण की थी? आप सबको पता होगा चंद्रगुप्त II को विक्रमादित्य नाम से भी हम जानते थे। किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण शकीरा कहलाया? तो चंद्रगुप्त, इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों में सोपारा, काम्बे और बरोज का गुप्त साम्राज्य मिलाया गया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई को हत्या की थी। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? तो शंकरगुप्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो विशाखदत्त ने ये नामक पुस्तक लिखा हुआ करता था। देवी चंद्रगुप्तम नाटक का रचनाकार कौन थे? तो विशाखदत्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो आर्यभट्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कुमार असंभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने लिखा था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं के संपर्क जावा सुतराम से थे, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन हुआ करते थे? तो न्यायदेव, आप सबको पता होगा, ए राइट आंसर होगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन हुआ करता था? तो हरि सिंह, राइट आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के युग
क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में ही इसका राइट आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माने जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान थे, राइट आंसर ए होगा। ऑप्शन क्वेश्चन 41 कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? इसका जो राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। हैंड सॉन्ग के भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो मथुरा उस टाइम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ करता था सूती कपड़ों के लिए। चीनी यात्री हैंसंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, आप सबको पता भी होगा। थानेश्वर राजधानी किसकी राजधानी हुआ करती थी? थानेश्वर। तो वर्धनों की राजधानी हुआ करती थी थानेश्वर। कनिवान निवासी था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित नामक पुस्तक। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो डेनसोंग ने करी थी, आप इसे याद रखिएगा। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने करी? तो पुण्यभूति ने करी थी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसको आपको सम्मिलित करना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2341 आपका राइट आंसर होगा। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राजत रंगनी। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों को एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारवी ने। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं गुप्त साम्राज्य से। उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, आप सबको पता होगा आर्यभट्ट इसका राइट आंसर होगा। चीनी यात्री हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, लेनस्टोंग ने एक चीनी बौद्ध भिक्षु हुआ करता था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था। 627 ईस्वी से लेकर 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इस अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हैंसोंग अभी हमने पढ़ा भी था, इसका राइट आंसर होगा। इनमें कौन से चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा था? तो हैंसोंग इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि हुआ करता था? तो हर्षवर्धन के टाइम हुआ करता था, बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से किस भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को हम भारत के नेपोलियन नाम से जानते हैं। प्राचीन भारत इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्री का नाम बताइए। तब प्रभावती देवी नाम था उनकी पुत्री का। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किस कृति का है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालिदास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षित में किस राजवंश के शासक ने अपनी उपलब्धियां लिखी थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में कौन सा एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर होगा। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य की 4वीं शताब्दी को हम भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? तो गुप्त काल को, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नालंदा विश्वविद्यालय का विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्ट केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन गुप्त साम्राज्य का बागडोर किसने संभाली थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने संभाली थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का राज्यसभा कवि कौन हुआ करता था? तो बाणभट्ट राइट आंसर होगा। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था, तो राजपूत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था, तो 930 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री इनसिंग 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था, तो त्रामलिप्टी में रहकर 3 वर्ष तक संस्कृत सीखा था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल राष्ट्रकृत वंश के राजाओं ने पर आध्यापीठ प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिज ने युद्ध किया था।
चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो मगध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो पाटलिपुत्र राइट आंसर होगा। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन हुआ करते था? तो श्री गुप्त इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फयान। चलिए, यहाँ आपका गुप्त वंश का क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम अगले कोई टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने अपने फ्रेंड हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगली क्लास में।